जनपद संभल के चंदौसी में प्रशासन को खुदाई के दौरान एक बावड़ी मिली है, जिसके लगातार नए मालिक निकल कर आ रहे हैं। वैसे तो इस बावड़ी की खुदाई की शुरुआत एक शिकायत पत्र से हुई थी, लेकिन इस बावड़ी पर अब कई लोग अपना दावा ठोक रहे हैं। स्थानीय लोगों की माने तो यह सहसवान के राजा की जमीन थी और यहीं बावड़ी में रानी सुरेंद्र बाला रहती थी, जिसके बाद दावेदारी का सिलसिला बढ़ता चला गया और अब स्थानीय निवासी मोहम्मद मुस्तकीम कुरैशी नाम के एक शख्स सामने आए हैं, जिन्होंने ये दावा किया है कि ये जमीन और बावड़ी दोनों उनकी हैं और इसका प्रशासन से कोई लेना देना नहीं है। बावड़ी पर दावा करने वाले मोहम्मद मुस्तकीम कुरैशी ने कहा कि ये सारी प्रॉपर्टी हमारी है और प्रशासन से इसका कोई लेना देना नहीं है। प्रशासन केवल इसकी जांच कर सकता है, अगर इसमें कुछ निकलता है तो ठीक है, बाकी नहीं तो ये कोई सरकारी जमीन है और न ही प्रशासन का इससे कोई लेना देना है। ये हमारी अपनी प्रॉपर्टी है और इसके हम पूरे दावेदार हैं। बस प्रशासन इसको केवल चेक कर सकता है कि इसके अंदर क्या है। इतना ही नहीं, आगे जब उनसे पूछा गया कि ये प्रॉपर्टी उनकी है तो क्या उन्हें मालूम था कि इस जमीन के नीचे बावड़ी है। इसके जवाब में मोहम्मद कुरैशी मुस्तकीम ने कहा, हाँ, ये बावड़ी पहले से थी और बदायूं के आहूजा बाबू ने इसकी प्लॉटिंग करा दी। उन्होंने होशियारी खेली कि इसको दबा के भराव करा दिया और प्लॉटिंग करा दी। होशियारी खेली और मुसलमानों के साथ धोखा किया। वह बोले, हमारे भाई चंदौसी के निवासी हैं लल्ला बाबू, ये उनकी प्रॉपर्टी थी। इस प्रॉपर्टी के कागजात हैं हमारे पास, सारी चीजें मिलेंगी हमारे पास और लल्ला बाबू का परिवार अभी जिंदा है, वो भी और हम भी जिंदा हैं। तो वहीं इस बीच मुरादाबाद के सहसपुर के रियायत के वारिस पूर्व सांसद राजा चंद्र विजय सिंह सामने आए हैं। उन्होंने मीडिया से कहा कि चंदौसी में मिली 3 मंजिला बावड़ी उनके पूर्वजों की मिल्कियत है। राजा चंद्र विजय सिंह ने कहा कि बावड़ी मिलने के बाद से कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि ये उनकी है। ऐसा दावा करने वालों से मैं परिचित नहीं हूँ। इस बावड़ी की सच्चाई ये है कि ये हमारे परिवार की बनाई हुई है, हमारे परिवार की मिल्कियत है। हमारे परिवार में मैं और मेरी छोटी बहन है। हमारा परिवार चाहता है कि पुरातत्व विभाग इसे अपने कब्जे में लेकर इसका जीर्णोद्धार करे। राजा चंद्र विजय सिंह ने कहा कि उनके पुरखे राजा कृष्ण कुमार ने यात्रा के दौरान ठहराव के लिए चंदौसी में कोठी बनवाई थी। इसी कोठी के परिसर में लश्कर के ठहरने के लिए बावड़ी बनवाई गई थी। इसके बारे में हमने सुना था, लेकिन कभी देख नहीं पाए। प्रशासन पुराने रिकॉर्ड खंगालेगा तो सच सामने आ जाएगा। बच्चा जानता है कि कोठी और बावड़ी हमारे परिवार की मिल्कियत है। हम चाहते हैं कि अब इस चंदौसी के लोगों के लिए पुरातत्व विभाग एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करे। तो वहीं इससे पहले रानी सुरेंद्र बाला की पोती सिप्रा भी सामने आई हैं। उन्होंने ठीक यही बात का दावा किया था। सिप्रा के मुताबिक उनके पिता ने बदायूं के एक शख्स को पूरी जमीन बेच दी थी। सिप्रा ने कहा कि मेरे पिता ने बदायूं के किसी अनेजा को प्रॉपर्टी सेल की थी। प्रॉपर्टी में वसीयत के हिस्से से काफी सारे हिस्सेदार भी आते चले गए। अनेजा ने इसे खरीदने के बाद प्लॉटिंग करके मुस्लिमों को बेची थी। प्लॉट्स बना के हमारी इस कोठी का भी वही हुआ। हमारे आधे से ज्यादा प्रॉपर्टी मुस्लिम ही खरीद रहे हैं। देखा जाए तो मुस्तकीम और सिप्रा का दावा लगभग मेल खा रहा है। बता दें कि खुदाई पिछले 6 दिनों से चालू है और अभी बावड़ी की पहली मंजिल सामने आई है। अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि बावड़ी की ऐसी 3 मंजिलें और भी सामने आ सकती हैं। तो देखते रहिए वीडियो में। अगर कोई अपडेट होगी तो हम आपको बताएंगे, इसलिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।